हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। आज हमारे पास है इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली इंग्लिश कन्वर्जेशन में। और आज के हमारे इसी टॉपिक का नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आज का हमारा टॉपिक बहुत इजी भी है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूज्ड। इंग्लिश लैंग्वेज में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को क्यों यूज़ किया जाता है? इसका एक सिंपल आंसर है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू ऑर्डर और कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइज और टू डू समथिंग बाय सेइंग समथिंग टू समवन। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किसी को आदेश देने के लिए या कमांड करने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर एडवाइस देने के लिए हम यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी अदर पर्सन को, कोई दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहते हैं, तब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। हम किसी अदर पर्सन से रिक्वेस्ट भी काफ़ी बार करते हैं और हम दूसरों को एडवाइस भी बहुत बार देते हैं। वहाँ पर भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का ही यूज़ किया जाता है। अब हम इनके कॉमन स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक कॉमन फार्मूला है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए, लेकिन ये वाला जो फार्मूला है वो एक्टिव वॉइस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए अप्लाई किया जाएगा। अगर उसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस हमें बनाना है तो हमें इसका जस्ट एक छोटा सा ऑपोजिट फार्मूला देखना होगा। अगर हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बनाना है तो सिंपली हमें सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और फिर कोई ऑब्जेक्ट। अब हम किसी अदर पर्सन को जब भी कोई काम करने के लिए कहेंगे तो हमें सबसे पहले उस काम की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें पहले लगाना है, उसके बाद में जो बचेगा वो ऑब्जेक्ट में जाएगा। अगर मैं आपको कहूं कि पत्र लिखो, तो ये जो पत्र है ये क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट, और काम क्या हुआ, लिखने का काम हुआ। तो ये लिखने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे सबसे आगे, राइट, और फिर ऑब्जेक्ट जाएगा द लेटर। तो सेंटेंस बना राइट द लेटर। चलिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे लेट, उसके बाद में फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर आएगा बी, और मेन वर्ब की अब लगेगी थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में हमने जो ऑब्जेक्ट यूज किया था वो ऑब्जेक्ट अब कहां लगेगा, हमारे पैसिव वॉइस में कहां लगेगा, लेट के बाद में। फिर हमें यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है बी, और मेन वर्ब जो हमने वहां पर फर्स्ट फॉर्म लगाई थी वो अब यहां पर कौन सी लगेगी, थर्ड फॉर्म। अगर हमारे एग्जाम्पल सेंटेंस को हम यहां पर पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस बनता है लेट द लेटर बी रिटन। यस, लास्ट में फॉर्म क्या लगाई हमने, राइट की, रिटन। थर्ड फॉर्म का हमने यूज किया है लास्ट में, क्योंकि ये क्या है, पैसिव वॉइस है। दोनों ही सेंटेंस का जो हिंदी मीनिंग है वो हमेशा कैसा आएगा, एकदम सेम। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में बोलने का तरीका बदल गया है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही एडवाइस करूंगा कि आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस के दोनों फॉर्मूले, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, ये दोनों अच्छे से याद कर लें और अच्छे से ध्यान में रखें। उसके बाद आप प्रैक्टिस करें ताकि सेंटेंस बनाते समय आपसे और कोई गलती ना हो। चलिए, अब देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है हमारा यहाँ पर, पेन खरीद लो। हम किसी से कह रहे हैं कि पेन खरीद लो, या तो हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर खरीदने के लिए वर्ब क्या होगी हमारी, बाय। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यही होती है, बाय। उसके बाद में किस चीज को खरीदने की बात कर रहे हैं हम, पेन को, तो ऑब्जेक्ट में क्या लगेगा, द पेन। ठीक है, सेंटेंस बना हमारा बाय द पेन। अब देखते हैं इसका पैसिव। पैसिव बनाने के लिए हमने इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस का फॉर्मूला लगाया है। सबसे पहले लेट लगेगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द पेन, उसके बाद में बी, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, बाय, तो थर्ड फॉर्म क्या हुई उसकी, बॉट। तो सेंटेंस पूरा कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, लेट द पेन बी बॉट। हमने दोनों ही सेंटेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले बनाए हैं। फॉर्मूले से हटके हमने कुछ भी नहीं किया और बहुत ज्यादा इजी, सिंपल है। हमने किसी तरह का यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं किया है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। बहुत इजी से दो फॉर्मूले हैं, इसमें एक में लगाना है हमें सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। दूसरे वाले फॉर्मूले में, पैसिव वॉइस के फॉर्मूले में लगेगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है और सेंटेंस हमारा बन जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इस सेंटेंस में भी हम पिछले सेंटेंस की तरह ही किसी से कोई काम करने के लिए कह रहे हैं। सेंटेंस आया हमारा यहाँ पर, आपका कमरा साफ करो, है ना। हम कह रहे हैं यहाँ पर किसी अदर पर्सन को कि आपका कमरा
साफ करो। अब हमें इसका क्या बनाना है यहाँ पर, एक्टिव वॉइस। तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। साफ करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, क्लीन। उसके बाद में किस चीज को साफ करने की बात कर रहे हैं, आपके कमरे को। अब आपके कमरे को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, योर रूम। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, क्लीन योर रूम। अब इसी का हम पैसिव वॉइस देखेंगे। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्या लगाना है, लेट, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट। तो सर यहां पर हमारा लेट के बाद में ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, योर रूम। उसके बाद में फिर लगेगा बी, उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगेगी मेन वर्ब की। तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म क्या थी, क्लीन, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लीन। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना, लेट योर रूम बी क्लीन। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इंपेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाते हैं। इतने इजी वे में तो बाई भी समझ जाएगी। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल्स। प्रश्न हल करो। प्रश्न हल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉल्व। उसके बाद में किस चीज को हल करना है, प्रश्न को। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई सॉल्व, उसके बाद में ऑब्जेक्ट में गया द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट को लेट के बाद में तो लेट द क्वेश्चन, फिर बी लगाएंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है हमको, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो सॉल्व का क्या होगा, सॉल्व्ड। लेट द क्वेश्चन बी सॉल्व्ड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, गरीब की मदद करो। अब यहां पर वर्ब क्या आ रही है, मदद करना। तो फर्स्ट फॉर्म हुई हेल्प, किसकी मदद करने की बात कर रहे हैं, गरीब की, तो द पुअर, हेल्प द पुअर। पैसिव वॉइस पे आते हैं, सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे द पुअर, फिर बी और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प की क्या होती है, हेल्प्ड। सेंटेंस बना, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। सच बोलो, बोलने के लिए स्पीक और सच के लिए द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। पैसिव वॉइस, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन। लेट के बाद में हमने ऑब्जेक्ट लगाया द ट्रूथ, फिर बी और स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। अब काफी स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट लगे हो किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में, तो कौन सा ऑब्जेक्ट हम पैसिव वॉइस में लेट के बाद मींस आगे लेके आएंगे। तो इसकी एक सिंपल ट्रिक है कि जिस तरह से हमने मेन सेंटेंस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की वीडियो देखी थी, वहां पर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आए थे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हमें पता है कि कौन से होते हैं, जो प्रीपोजिशन के साथ में आते हैं, जिनके आगे प्रीपोजिशन लगा होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिनके आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें कौन सा ऑब्जेक्ट आगे लाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या रखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पीछे। इसी कंसेप्ट पर हमारा अगला सेंटेंस, उसे सजा दो। अब उसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, हिम। ठीक है, सजा देने के लिए क्या वर्ब लगाते हैं, पनिश। तो हमने सबसे आगे लगाया पनिश, उसके बाद में फिर हमारा ऑब्जेक्ट हिम। लेकिन सेंटेंस में आगे लिखा है इस गलती के लिए, मतलब सेंटेंस बनता है उसे सजा दो इस गलती के लिए। इस गलती के लिए हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, फॉर दिस मिस्टेक। लेकिन ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हमें इसे कहां रखना है, सबसे लास्ट में। इसी तरह से पैसिव वॉइस में आएंगे तो सबसे पहले हमने लगाया लेट, फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या था वहां पर, हिम। तो लेट हिम, फिर बी, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, पनिश। तो यहां पर थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, पनिश्ड। तो सेंटेंस बनेगा लेट हिम बी पनिश्ड। और फिर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, जो प्रीपोजिशन के साथ में आया था, उसे हमें कहां रखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पीछे। तो कंप्लीट सेंटेंस बना, लेट हिम बी पनिश्ड फॉर दिस मिस्टेक। लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल, इसे मेरे लिए ले आओ। गेट इट फॉर मी। गेट यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, और फॉर मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी का पैसिव वॉइस, लेट इट बी गॉट फॉर मी। लेट के बाद में इट हमारा ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर गॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर फॉर मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, टीवी बंद करो। टर्न ऑफ द टेलीविजन। टर्न क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और द टेलीविजन ऑब्जेक्ट, टर्न ऑफ द टेलीविजन। पैसिव वॉइस, लेट द टेलीविजन बी टर्न्ड ऑफ। नेक्स्ट एग्जांपल, कूलर में पानी भरो। फिल द वाटर इन कूलर। पैसिव वॉइस, लेट द वाटर बी फिल्ड इन कूलर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, काम जल्दी पूरा करो। पूरा करने के लिए वर्ब हुई कंप्लीट, ऑब्जेक्ट हुआ हमारा द वर्क, और जल्दी के लिए हमने लास्ट में लगाया है एक एडवर्ब लगाया सून।
कंप्लीट द वर्क सून, इसी का पैसिव वॉइस लेट द वर्क बी कंप्लीटेड और लास्ट में सून। जिस तरह से हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में पुट किया था उसी तरह से इस एडवर्ब को भी हमने कहाँ लगाया है, लास्ट में। फॉर्मूले के बीच में कुछ भी एक्स्ट्रा थिंग हम नहीं लगाएंगे। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल। रीड योर बुक, लेट योर बुक बी read. Open the box quickly. Let the box be opened quickly. Wash your hands. Let your hands be washed. Bring the vegetables. Let the vegetables be brought. सेम इसी तरह से आप बहुत सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। जो भी चीज़ें, जो भी थिंग्स, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हैं वे सारे कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। और जहां भी आपको कोई डाउट आता है तो आप इस वीडियो को रिकैप लेकर वापस से वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। होपफुली आपको वोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आई विश कि आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस रेगुलरली और बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आप अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।